मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन गाइड है, किसी एनजीओ ने बनाई हुई है, इनकी कोई प्रोजेक्ट्स हुए, कोई वर्कशॉप्स हुई, उसके बाद इन्होंने बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे डिसाइड करें कि आपने मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन क्यों करनी है, बेनिफिट्स। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपके क्या होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या है, प्रोग्राम्स बताएं आपने उसकी मॉनिटरिंग या एंड टर्म इवैल्यूएशन जो करनी है वो कैसे करनी है और कब करनी है। ठीक है, फिर इन्होंने बताया हुआ है डिसाइड who to involve in different stages of monitoring evaluation। ठीक है, किन किन लोगों को इन्वॉल्व करना है, किस लेवल तक इन्वॉल्व करना है। तो ये इन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है कि की क्वेश्चंस रिलेटेड इंटरनल स्टेक होल्डर्स का क्या होगा, वो किस में कितना पार्टिसिपेट करेंगे, वाइडर कम्युनिटी कितना कर रही है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कितना करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक और बॉक्स है डिसाइडिंग की इश्यूज एंड क्वेश्चंस ये नीड टू इन्वेस्टिगेट, कि अगर आपने मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कर रही है तो आपने किन पॉइंट्स को देखना है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल हाउ वेल वी आर वर्किंग विद अदर्स इन रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप या मूवमेंट बिल्डिंग अलायंस कोलिशंस पॉलिटिकल अलायंस, ये डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स हैं, उनके साथ हम कैसे काम कर रहे हैं, या क्या आर वी अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव्स, इम्पैक्ट, व्हाट इज आवर इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ। ठीक है, कैसे हो सकता है, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, या जो आपने डिफरेंट स्टेप्स लिए थे उसके क्या असरात हैं, तो आप इधर राइट साइड पे फिर वो मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे दोबारा आ गया इम्पैक्ट चेन देखने के लिए कि एम क्या था आपका, मकसद क्या था और आपका इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, आपका एम क्या था कि वी वांट टू हैव ऑन पीपल्स लाइफ ऑफ द एनवायरनमेंट, कि हम लोगों की जिंदगी के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर हम हमारा मकसद है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्प्रूव वेलबींग, फेयर एंड मोर इंक्लूसिव कम्युनिटी हुई, रिड्यूस कार्बन इमिशन। ये हमारे इम्पैक्ट निकले कि हमने प्लान जो किया था उस प्लान के मुताबिक हमने एक्शंस लिए थे, तो हमारा असर क्या, इम्पैक्ट क्या निकला, रिड्यूस्ड कार्बन इमिशंस। इसी तरह से फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स, ऑब्जेक्टिव्स बने थे तो आउटकम्स क्या निकले, एक्टिविटीज कौन सी परफॉर्म की। ठीक है, आवर की अजम्पशंस अबाउट हाउ वी विल अचीव दिस, हमारी अजम्पशंस क्या थी, हमने क्या सोचा हुआ था कि हमने ये जो प्लान किया हुआ इस प्लान को कैसे अचीव करना है। आइडेंटिफाई व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड टू कलेक्ट, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो कौन सी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, ग्रुप प्रोसेस, जॉइंट वर्किंग, रेलेवेंस, ये मतलब ये डिफरेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी बनाई हुई है कि हमने मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन करनी है। अब ये ओपन क्वेश्चंस इन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए कि अगर हमने क्वेश्चंस पूछने हैं तो ये क्या है। इसी तरह से डिसाइड हाउ यू विल कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, क्वेश्चनियर के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, किस जरिए से आपने वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। इशू क्या था, इशू क्या है आपके पास, और उस इशू को के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए का क्या तरीका है। ठीक है, deciding how will you assess your contribution and influence, decide how to analyze and use the information। ठीक है, अब यहाँ पे एनालिसिस है, what इंफॉर्मेशन क्या थी, कब एनालिसिस करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे और कौन करेगा उसका एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे मेंशन किया हुआ है periodically discuss and assess information internally। ठीक है, अच्छा फिर इन्होंने बताया डिसाइडिंग हाउ टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट वाला पॉइंट आपको मैंने बताया था कि कैसे कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि की ऑडियंस विल बी वी विल कम्युनिकेट आवर फाइंडिंग्स विल बी, कौन लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन हमने जो हमारी फाइंडिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो किसको देनी है। ठीक है, स्टेक होल्डर्स और ऑडियंस को कैसी इंफॉर्मेशन कौन सी देनी है, एथिक्स हमारी क्या है, डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है हमने। ठीक है, अगर हमने जैसे ऊपर बताया हुआ है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंटरव्यू कलेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं, और उसके अंदर इट माइट बी द पॉसिबिलिटी कि आप जो रिस्पॉन्डेंट्स होंगे उनकी आइडेंटिटी को रिवील ना करें, एनोनिमस रखें उनकी आइडेंटिटी को। ठीक है, ये एथिक्स में आ जाएगा, डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो ये आपकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसने आपको मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के कितने स्टेप्स बताए हैं, ये आपको 12 स्टेप्स बताए हैं कि अगर आप मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं तो आप इन चीज़ों को फिल करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है,
तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के अंदर कौन से डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, सिस्टम कौन से हैं, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, और ये कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है। मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट साइकिल, जो कि प्रोजेक्ट चल रहा होता है, और इवैल्यूएशन आपकी एंड ऑफ द प्रोजेक्ट होती है। ये यू कैन से कि आपकी ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशन की आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं कुछ अरसे के बाद कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चली, उसने कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए, उसकी क्या